हम पहुंचे हुए हैं आज लखनऊ में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के कार्यालय पर, जहां पर मेंबर इंचार्ज माननीय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी से बातचीत करेंगे। आप लंबे समय से लगभग 40 वर्षों से कायस्थ समाज के में सक्रिय हैं और कायस्थ समाज की राजनीति कर रहे हैं। और बात भी कुछ ऐसी है कि लगभग 40 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को बने हुए। 44 वर्ष 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। 80 से लेकर के 1980 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को लोकसभा टिकट नहीं दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा एक भी कायस्थ नहीं मिला जिसको लोकसभा टिकट दी जा सके, हारने के लिए ही सही। तो इसी संबंध में 2024 लोकसभा चुनाव पे आपसे चर्चा करते हैं। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत बंधन है माननीय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी। हम चाहेंगे कि हमारे जनता खबर के दर्शकों के साथ कुछ साझा कीजिए अपने अनुभव कि कैसे रणनीति बनेगी कि 2024 में कम से कम एक कायस्थ को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सके। जी धन्यवाद मुंशी प्रकाश जी, जनता खबर की बहुत बहुत बधाई, आप हमारे यहाँ आए। आज ये कायस्थ पाठशाला 1872 में इसकी स्थापना मुंशी काली प्रसाद जी ने की थी। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ये ट्रस्ट है। यहाँ बहुत शैक्षणिक संस्थान है। हमारे 37,000 ट्रस्टी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें लखनऊ में ही 3500 ट्रस्टी है। और लखनऊ में 4 से 5 लाख के बीच कायस्थ वोटर है जो हम लोग कमांड करते हैं। हमारे यहाँ सब आती इतनी सभाओं के लोग आते हैं, यहाँ बैठकें होती हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज 100% 100% कायस्थ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज तक किसी भी कैंडिडेट को हमारे कायस्थ समाज के किसी भी प्रत्याशी को अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं की है। विगत कई चुनाव हो गए, मैं विधानसभा में तो कुछ लोगों को मिलते हैं, लेकिन लोकसभा में आज तक कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। जबकि आज उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है। हम 4%, पूरे हिंदुस्तान में हमारी संख्या 4% है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 4% कायस्थ निवास करते हैं। लेकिन आज तक इसके पूर्व और पार्टियां नहीं जो सत्ता में उन लोगों ने तो दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी कायस्थ को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसी दशा में यदि जो सीटें बची हैं, प्रयागराज बची है, बरेली बची है, लेकिन वहाँ पे प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है जिसका हेडक्वार्टर कायस्थ पाठशाला का हेडक्वार्टर भी है। और अभी हाल ही में कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा बनाए गए हैं, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में बचपन से वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। एक अच्छे अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी घोषित करे। यदि उनको घोषित नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध किया जाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह से कल हम लोग मिलेंगे और राजनाथ सिंह जी से बात करेंगे कि भाई इलाहाबाद अभी आपकी सीट खाली है, बनारस में मोदी जी घोषित हो चुके हैं कैंडिडेट, आप लखनऊ से घोषित हो चुके हैं, गोरखपुर से ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं आप लोग। अब हमारा प्रयागराज बचता है, तो प्रयागराज चूंकि कायस्थ बाहुल क्षेत्र है और कायस्थ पाठशाला का आधा शहर कायस्थ पाठशाला का है और 30,000 लगभग मेंबर हमारे केवल कायस्थ पाठशाला के वहाँ निवास करते हैं। तो उस दिशा में यदि भारतीय जनता पार्टी विचार करती है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा इसका विरोध किया जाएगा। कल हम लोग इस संबंध में कल राजनाथ सिंह जी से समय मांग रहे हैं और उसमें पुरजोर कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा को प्रयागराज से टिकट दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करे। नहीं तो इसका परिणाम हम लोग, जब हमारे किसी को कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, तो हम दूसरे प्रत्याशी करेंगे। जो हमको हमारे तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमको आपको टिकट देंगे, आपके प्रत्याशी आए हमारे सामने। तो हमारा यही उद्देश्य है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं और हम लोग आज क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, हमारे इस प्रांगण में शिव मंदिर भी है, वहाँ पे आज हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं और कामना करते हैं कि आने वाला समय कायस्थ समाज के लिए अच्छा समय हो। भगवान शंकर जी से
हम कामना करते हैं कि हमारा कार्य समाज दिनों दिन आगे बढ़ता फूलता रहे। आज पूरे देश में कार्य समाज का एक अच्छा स्थान बने। भारतीय जनता पार्टी को भी हम लोग संकट जी से कामना कर रहे हैं कि जब आप कास्ट हमारे किसी प्रत्याशी को टिकट देते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी हम कास्ट समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए पुरजोर कोशिश करेगा। चुनाव में 80 सीटें जिताने का हम लोग मानता रखते हैं। जब 14 में राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब भी ये बात उठी कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी लोकसभा टिकट नहीं दिया। तो ये बाल सदन में कार्यक्रम चल रहा था ऐशबाग यही लखनऊ में मोती नगर में। तो राजनाथ सिंह ने मंच से कहा कि ये तो बड़ी भूल हुई है, गलती हुई है और ये गलती का सुधार किया जाएगा। लेकिन ये तो 2014 से 24 आ गया, 10 वर्ष हो गया। राजनाथ सिंह ने जो सार्वजनिक घोषणा किया था मंच से, उस पर कोई फॉलो नहीं किया। तो क्या लगता है कि किस कारण भारतीय जनता पार्टी कायस्तों की उपेक्षा करती रही है अब तक? क्योंकि कास्ट समाज क्योंकि सब कसरत वहाँ पर जाता है, वोट डालता है, उनका समर्थन करता है जी। इसलिए वो जान रहे हैं कि ये तो हमारे बंधे गुलाम है, बंधे मजदूर है, इनको हम जो चाहेंगे इनको नचाते रहेंगे। हाँ। लेकिन आज प्रत्यक्ष में इसका आ गया समय। यदि इलाहाबाद से किसी कायस्थ प्रत्याशी, विशेष तौर से हमारे कायस्थ समाज के जो सर्वोपरि नेता इसमें देश के हैं, कायस्थ पाठशाला सबसे पुरानी संस्था है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। काशी प्रांत चिकित्सा प्रकोष्ठ के भी संयोजक हैं वो। और संयोग है कि इलाहाबाद के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नियुक्त किया है वो अपना इंचार्ज वो डॉक्टर महेश श्रीवास्तव जी हैं, जो बनारस के हैं, जो मोदी जी के चुनाव के भी पूरे प्रबंधन में देखते हैं। उनको इलाहाबाद बनाया गया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इलाहाबाद से किसी कायस्थ को प्रत्याशी घोषित कर दे। उस दशा में जो सबसे सर्वमान, सबसे मजबूत प्रतिभा के धनी डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा, जो उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, हर समाज का उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा समय है और ये अपना वादा जो पूर्व में 2014 में किया था, अगर वो वादा 2024 में पूरा करते हैं, 10 साल बाद भी पूरा करते हैं, हमारे प्रत्याशी को कैंडिडेट घोषित कर दें, तो हम लोग ये चाहें 10 साल के इनके जो भी गुनाह है माफ कर देंगे और आगे चुनाव में इनका भरपूर पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी करेंगे। यदि हमारे प्रत्याशी को, हमारे कायस्थ समाज के डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा को यदि प्रत्याशी घोषित करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। अन्यथा की दशा में हम लोग कायस्थ समाज विरोध करेगा। ये दो बातें आपसे बस साझा करूंगा कि एक बार डॉक्टर एस.सी. राय को भी कहा गया कि आप चुनाव लड़िए इलाहाबाद से, और फिर नहीं हो पाया। कई नाम रहे, डॉक्टर दिनेश जौहरी को भी लोकसभा के लिए तैयार किया गया और सबसे सशक्त नाम रहा रामशरण श्रीवास्तव। 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ तो उस समय डी.बी. राय जी फैजाबाद अपना अयोध्या के एसपी थे और वो एसपी साहब डी.बी. राय को सुल्तानपुर से 2 बार सांसद बनाया गया, लोकसभा का टिकट दिया गया, जिताया गया। लेकिन रामशरण श्रीवास्तव को कभी कहा हमीरपुर से लड़ जाइए, कभी कहा गया कानपुर से लड़ जाइए। रामशरण श्रीवास्तव को ना हमीरपुर से टिकट दिया गया, ना कानपुर से टिकट दिया गया। तो ऐसे अनुभव के बीच में अच्छी बात है आपने ये निर्णय लिया है कि विरोध किया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। दूसरा ये है कि संघ के एक प्रचारक स्वामी मुरारी दास जी कहते हैं कि कायस्थों की सच्चाई तो यह है कि अगर दावेदारी करे तो प्रधानमंत्री भी भाजपा बना देगी, लेकिन कायस्थ समाज की ओर से दमदार दावेदारी नहीं आती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 80 लोकसभा क्षेत्र है, वहां 8-10 लोकसभा क्षेत्र कायस्थों के लिए बनते हैं, लेकिन कायस्थों की जो चुप्पी है, जो मौन है, इस कारण और जो आपने बताया कि वो बिना मांगे ही टिकट समर्थन भी देते हैं, वोट नोट सपोर्ट सब भाजपा को देते हैं। तो इस बात पर कहीं कुछ प्रयास चलेगा केपी ट्रस्ट का कि कोई बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए? अगर कायस्थ समाज के साथ उपेक्षा का बर्ताव 2024 में भी करे तो कायस्थ समाज और कायस्थ संस्थाएं कोई ऐतिहासिक निर्णय ले, इसकी भी कोई संभावना है? पूर्व में कायस्थ समाज इतना जागरूक नहीं था। हमारे जो नौजवान आ रहे हैं वो राजनीति में काफी सक्रिय भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। तो सुशील कुमार सिन्हा भी उसी अभी नवयुवक है और काफी उन्होंने काम किया है। तो अब वो कायस्थ जो भी कायस्थ संगठन है वो वाले नहीं रहेंगे। सड़क में भी कायस्थ संगठन है, सड़क में भी संघर्ष कर रहे हैं,
समाज की सेवा कर रहे हैं। और ये जो कायस्थ पाठशाला है, कायस्थ पाठशाला सभी कायस्थों का एक समूह का अगुवाई कर रहा है।